नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से मुजफ्फरनगर में जो बाहर से दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे जो कचरे का बड़ा पहाड़ था वो लगातार घटता जा रहा है। वो पहाड़, वो कूड़ा अब आ रहा है मुजफ्फरनगर की फैक्ट्रियों में। यहाँ पे वो कूड़ा जलाया जा रहा है और सिर्फ दिल्ली नहीं, कई दूसरे प्रदेशों से भी लगातार कूड़ा मुजफ्फरनगर की फैक्ट्रियों में आ रहा है और जलाया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर में लगातार प्रदूषण का स्तर जो गिरता जा रहा है उसको लेकर लोग चिंतित हैं और अब अलग अलग प्लेटफार्म से वो आवाज़ उठनी भी शुरू हो गई है। 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में बाकायदा जो कूड़े से भरे ट्रक आ रहे थे उन्हें रोका गया। 19 करीब फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है और कल एक बड़ी पंचायत भी जट मुजिड़ा में होनी है। और इस बीच आज समाज सेवी विजय हिंदुस्तानी एक अनोखे अंदाज में इस बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ, इस कचरे से भरे ट्रकों के खिलाफ जो कि मुजफ्फरनगर की फैक्ट्रियों में लाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है और मुंह पे है मास्क। तो विजय भाई, आज क्या मुद्दा लेकर आप मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं? मुद्दा सभी को पता है, जब तक शरीर में जान है आने वाली स्थिति भी इतनी भयानक हो चुकी है। आप कह रहे हो गाजीपुर का कूड़ा, गाजीपुर का नहीं बल्कि समस्त देश से कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, हरियाणा हो, गुड़गांव हो, हर जगह का कूड़ा इस मुजफ्फरनगर में आ रहा है। आप अपने मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक दिन स्टिंग ऑपरेशन चलाइएगा और पता करिएगा उन ट्रक ड्राइवरों से, कहीं ना कि आज मुजफ्फरनगर का जो भविष्य है आने वाले समय में यहाँ के लोग सांसें भी लेने पर मजबूर हुए और जो गाँव आसपास में है उनको सांसें भी नहीं मिल रही है। इस समय हर घर में कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी, घातक जैसी बीमारी हो रही है। उनका पानी पीला पानी पड़ता जा रहा है, काला पानी पड़ता जा रहा है। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ पंकज अग्रवाल जी से, पंकज जी आप और जितने भी मानव हुए उद्योगपति है, यहाँ फैक्ट्री लगा रखी है, सभी लोगों से निवेदन है मेरा, आप हमारे बीच के हो, आप एक बार वहाँ पर रह के देखिएगा एक हफ्ते, आपको पता चलेगा एक लेवल कितना बढ़िया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप लोग इनके पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब यहाँ की जनता नहीं बचेगी, क्या चुनाव करोगे और क्या जियोगे, किसके लिए पैसे कमाओगे? सर्वप्रथम ये हमारे देश का भविष्य आने वाला युवा कहाँ जाए, उनका भविष्य कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है, वो सर्वप्रथम बात है। अरे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ के पास के गांव के हैं, मख्याली गांव के, और इनको कैंसर के पापा कैंसर में चले गए, ये कैंसर में जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी कैंसर से पीड़ित है। कहाँ जाए, किसको बताए? कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब फायदे बना रहे हैं, किसके फायदे है? पोल्यूशन कह रहा है, तो पोल्यूशन के फायदे कहाँ होंगे जब फेफड़े खत्म हो जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। अरे ये तो इनके घरों में तो मशीनें लग जाती है, सांसें मिल जाती है। आम किसान मजदूर कहाँ जाए? उनके पास में इतना पैसा नहीं है वो इलाज भी करा सके अपना, वो कहाँ जाए, किससे सुनाए? सब लोग एक ही धुन में बोलते हैं, किससे अपना दुखड़ा सुनाए? ये लोग किससे अपनी पीड़ा बताए? कौन है जो इनकी पीड़ा सुनेगा? और आने वाला भविष्य कौन देखेगा? कौन लेके चलेगा इस मुजफ्फरनगर को? कहीं ना कहीं धरने होते हैं, धरने से नहीं बात, इसको बंद करिएगा। ग्रुप 4 में इस समय जनपद मुजफ्फरनगर है। ग्रुप 4 यानी कि दिल्ली एनसीआर में अगर 250 से ऊपर पोल्यूशन होता है तो कहने ग्रुप 4 में आ जाता है। ग्रुप 4 में यहाँ पे चला जा रहा है 400 से ऊपर भी। क्यों नहीं बैन हो रहा? नियम के आधार पर क्यों नहीं फैक्ट्री चल रही है आपकी? क्या नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? पैसे फेंको, तमाशा देखो, वो काम हो रहा है। जिनकी जाए भाड़ में, किसान मरे, मजदूर मरे, गाँव वाले मरे, खेत वाले मरे या फिर शहर के लोग मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम्हारा भी तो परिवार है, ये भी तो किसी का परिवार है। ये सैकड़ों लोग मर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप करके इसे कम करिएगा, अन्यथा हम एक जन आंदोलन करेंगे, उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। उद्योगपति तो कल सामने आए और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो ठेके लेने इन लोगों को, इन्हें प्रेशर क्रिएट करना, अपना वेस्ट पेपर सप्लाई का ठेका लेना है। उन्होंने तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस प्रदूषण के खिलाफ, उन्हीं पर आरोप जड़ दिए कल। भाई तुम ठेका क्यों दो? तुम मुझे पोल्यूशन को घटाओ, इस फैक्ट्री को लेकर कहीं जाओ मुजफ्फरनगर, ना किसी को ठेका दो, अपनी फैक्ट्री ट्रांसफर करो यहाँ से बाहर, कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे लिए पूरा भारत खुला है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। अब क्यों दो, क्यों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, मानहानि का मुकदमा करो। भाई तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो ठेके की बात कर रहा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, उनको उजागर करो देश के सामने, ये लोग है, भला भला लोग है, उजागर क्यों नहीं करते? क्या तुम देश की जनता की जान के साथ में खेलोगे? अरे आपके भी तो परिवार है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमे हो जाते हैं, तो पीड़ा किससे बताई?
इससे बढ़िया है भाई, हम तो गांधी जी बन लगे, हमारा लट मार लो आज यहीं गिर के, यहाँ लट पिटू पिटू मर जाके हम यही, बस लट मार लो, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा कहानी। नू तो होगा कम से कम मर के गए, इनकी तरह जलीलत नहीं सही। भगत सिंह बनो, भगत सिंह, अपनी आवाज उठानी सीखो, और जब तक आवाज नहीं उठाओगे ऐसे ही मरते रहोगे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने मुजफ्फरनगर वासी है, पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आपका भविष्य, आपके बच्चे हैं तो आपका परिवार चलेगा, ये मुजफ्फरनगर बचेगा, वरना ये मुजफ्फरनगर बचने की कगार पर नहीं है। बहुत बुरे हालात है अमरीश जी, बहुत बुरे, ये बताएंगे। इसी मुजफ्फरनगर में और उसी क्षेत्र में जहां ये प्रदूषित का कचरा जलाया जा रहा है, एक फैक्ट्री बननी थी, और उस फैक्ट्री के विरोध में कई गांवों के लोगों को लगातार, जिसमें जो अस्पतालों का कचरा था वो आना था, कई गांवों के लोगों को कई महीने तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर उनकी आवाज़ सुनी गई। आपको लग रहा है बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक तरफ सरकार को टैक्स भी जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा भी जा रहा है, आप लोगों की बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी आज के दौर में? जनता एक होगी, सरकारें झुकती भी है, सरकारें गिरती भी है। हमें किसी सरकार को नहीं गिराना, हमें किसी का विरोध नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से सब काम होंगे, वरना हमारी बात सुन लीजिएगा, जब जान जाती है व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, फटफटाता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें कानून के दायरे में रह के काम करना है, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना है। ये आंदोलन ये इतना नहीं है, ये जन आंदोलन बनेगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये सुन लीजिएगा ध्यान से। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएंगे, एक विशाल आंदोलन रूप लेगा, इसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे, तभी आप लोग मानोगे। क्या साबित करना चाहते हो? क्या एक किसान की परिवार की जिंदगी नहीं है, उनका जीवन ही नहीं है, अब उन लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। अरे तुम आरडीएफ के नाम पर गीला कूड़ा जला रहे हो, मरा बंदर जला रहे हो, कुत्ता जला रहे हो, चप्पल जला रहे हो, टायर जला रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप वहां पर रहकर देखिएगा, जितने भी फैक्ट्री मालिक है और जितने भी नेता है जिनकी फैक्ट्री है इस मुजफ्फरनगर में, अरे नेता भी वही, धरना देने वाले भी वही, और जनता का बेवकूफ बना जा रहा है। जनता मर रही है, कहां जाए अपनी सुनवाई लेकर? सिपाही से पहुंच जाती है ऊपर तक। भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आम आदमी कहां जाए? या तो मरे या फिर वहीं मरे अपने घर पर ही, दो ही तरीके हैं सिर्फ। तो आज के इस मूवमेंट में कुछ लोग भी यहाँ आए हैं। अंकल जी कहाँ से हो? मैं गांव मखियाली से हूँ। तो ये आपके ही पेपर है? ये मेरे पेपर हैं, 13 साल हो गए मुझे कैंसर से जूझते हुए, और इस बीच में मेरे पिताजी को भी कैंसर हुआ था लीवर का, वो चल बसे, मेरे अंकल को कैंसर हुआ, वो चल बसे, और मेरे मोहल्ले में 15-20 आदमी और चल बसे। कल एक मरा, 3 दिन पहले एक मरा, रोज चौथे दिन एक आदमी मर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। गाँव वाले तो इतने मतलब कष्ट में आज की डेट में कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएँ। तो मैं तो गाँव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे ये पेपर मिल वाले बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। पूरी ज़िंदगी में तो एक मकान बना, अब उससे छोड़ कर जाऊँ। मेरी अपील है प्रशासन से भी और इनसे भी कि पूरा गांव जाने के लिए तैयार है। मेरा मोहल्ला तो इतना बेकार हो चुका, आप जाकर देखे भाई साहब, वहाँ खड़े होने का भी धर्म नहीं है। जिस दिन परवा हवा चलती है उस दिन हमें सांस ही नहीं आता। मैं बीमार हो गया, मेरी माँ बीमार होगी, उसके यहाँ पे इतना मोटा हो गया, मतलब वो भी कैंसर डॉक्टर ने साबित कर दिया। अब बता, एक घर में 3-3 पेशेंट में क्या करूँ? बताओ। ज़मीन बेच चुका अपनी, 15 बीघे ज़मीन है, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। 22 लाख रुपये लगे ट्रांसप्लांट करा मैंने अपना 1 साल पहले। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? कोई करेगा इतना मोटा खर्च? पिताजी पे लगे 10-15 लाख रुपए, कहाँ से लाऊं मैं बर्बाद हो गया। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पानी पीला आता है नल का, सब पानी बेकार पानी से हो रहा है, पानी और वायु से, और कोई दिक्कत नहीं है। वायु भी खराब हो चुकी और पानी भी। अब तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उद्योगपति तो कह रहे हैं कि अगर हम कोयला जलावे तो इससे दुगना प्रदूषण होगा, हम तो आरडीएफ जला रहे हैं। वो क्या ला रहे हैं हमने देखा हो, उसमें जो ट्रक आ रहे हैं 100 ट्रक रोज के कम से कम आ रहे हैं यहाँ पर। आप सोच नहीं सकते क्या फूंक रहे हैं वो। कोई जांच ही नहीं करता इस चीज़ की। कल परसों देखा मैंने एक वीडियो में। आप सोचो वो जला रहे हैं, हम बचेंगे क्या उसमें? आप सोचो। कहीं सुनवाई नहीं है। अब तो अति हो गई, इसलिए अब ये आंदोलन, जन आंदोलन पूरा जबरदस्त होगा। या तो फैक्ट्री रहेंगे, हम रहेंगे। अगर हमें मरना, हम तो कैंसर से ही मर रहे हैं, वैसे ही मर जाए, हमें क्या दिक्कत है? जंग होगी तो जंगी से हम जंग की तरह लड़ेंगे अब इसको। और भारत माता की जय। क्या कहना चाह रहे हो दोस्त? मैं गौतम एडवोकेट ग्राम बंडूरा से। राखी इस कदर की उड़ती है रात को, मतलब कि जो छतों पे से गिरते हैं ना, राखी आती है। और रही बात कोयले की, कह रहे हैं ना कि कोयला
से ज़्यादा प्रदूषण होता है। कोयला पैसों का था, ये सरकार गवर्नमेंट ने फ्री दे दी। सारा कूड़ा कचरा जितना भी दिल्ली का आसपास के क्षेत्र का है वो सारा टोटल मुजफ्फरनगर भोपाल रोड के साथ ही फूंका जा रहा हो। उससे बीमारी, हमारे जो बाबा जी थे उनकी आँख खराब हो गई थी और आँख का डैमेज इस तरह हो गया कि वे 3 साल तक अंधेरा है और वे एक्सपायर हो गए पिछले डेट में। कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। पानी इतनी गंदगी होगी कि पानी का कोई इंतजाम नहीं करा जा रहा और ना ही राखी का इंतजाम हो रहा। रहना जिंदगी बिल्कुल दुश्वार हो रही है वहाँ के लोकल क्षेत्र की। और जो कार्रवाई करते हैं ना तो डीएम साहब सुनते हैं और ना ही कोई अधिकारी सुनता है, क्योंकि ऊपर से कहते हैं कि दिल्ली और यूपी सरकार की गवर्नमेंट से ही है, सहमति से ही जो दिल्ली का कचरा मुजफ्फरनगर में आ रहा है। कोई रोक टोक नहीं हो रही बिल्कुल भी। क्या कहना चाह रहे हो दोस्त? वहाँ पे सीएनजी भी है, सीएनजी चला लो। और हमें 2 चीज़ फ्री में मिल रही, वही ढंग की नहीं मिल रही, पानी और हवा। ये 2 चीज़ फ्री है। कहाँ से हो आप? मैं सूजड़ू से हूँ, ठीक है जी। ये 2 चीज़ फ्री मिल रही और यही हमें ढंग की नहीं मिल पा रही, हवा और पानी। आप देख लो, इसे कराओ से। क्या कहना चाहोगे दोस्त? देखिए, लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। अब अगर सरकार होश में नहीं आएगी और इस पे निर्णय नहीं लेगी तो लोगों की जान पे बन के आ सकती है। और ये बाबा जी हैं, इनका बहुत खर्चा आया, इसमें कोई देनदार नहीं है इस चीज़ का, ये भाई इनके ऊपर ही बीत जाएगी, यही है। तो ये भोंपू लेकर आप पहुंचे हो यहाँ कचहरी में, लग रहा है कि भाई ये आवाज़ जो उठेगी वो आप नकार खाने में कहते हैं भाई तुती बच पाओगे। अच्छा, शहीद भगत सिंह जी ने भी कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जोरदार होने चाहिए। आज की सरकार, आज के अधिकारी, ये लोग अंधे हो चुके और बहरे हो चुके। इन्हें आम जनता की, आम लोगों की ना आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। हम यहाँ लगातार, आज से पहले भी हम यहाँ कचहरी में आए, हमने ज्ञापन दिया। विजय भाई आए हमारी सबकी यहाँ पीड़ा देख के, इन्होंने शहीद भगत सिंह जी का रूप धारण करा। हम करो या मरो की स्थिति में है। अभी ताऊ जी ने भी कहा था कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, अगर या तो फिर लड़कर मरेंगे, कम से कम आने वाली हमारी जो संतानें हैं, जो आने वाला भविष्य है वो तो सुरक्षित रहेगा। आज दिल्ली से आदमी विकास कार्य लेकर आवे, इन्हें दिल्ली से मुजफ्फरनगर में लाने के लिए मिला कूड़ा। इन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहाँ विकास कार्य मुजफ्फरनगर में आने चाहिए, इन्हें मिला लखनऊ का कूड़ा। भाई, मुजफ्फरनगर को तुम कूड़ा घर बनाना चाह रहे हैं क्या? मेरा तो नेताओं से भी सवाल है कि तुम मुजफ्फरनगर को कूड़ा घर बनाना चाह रहे हैं क्या? अधिकारियों से सवाल है, अधिकारी तो आज यहाँ है, 1 साल बाद ये निकल लेंगे। इन्हें यहाँ कितना भी प्रदूषण फैल जाए, इन पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनका तो कल कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ हमें रहना है, हमारा जन्म हुआ, हमारी औलाद यहाँ रहेंगी, तो अपने मुजफ्फरनगर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपने यहाँ की रक्षा करके रहेंगे, चाहे लड़ेंगे या मरेंगे, पर अपने मुजफ्फरनगर का पर्यावरण हम बचा कर रहेंगे। मीडिया वालों से एक ही निवेदन है, आप लोग, मीडिया देश का 4था स्तंभ है। अगर आप लोग इस आवाज़ को उठाओगे, कहीं ना कहीं जन क्रांति आएगी। और आप कहीं ना कहीं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अधिकारियों पर विश्वास उठ चुका है इस समय हमारा। क्योंकि इस समय प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी है भी मजबूर है, उनके पर भी इतना प्रेशर है, अगर वो जांच कर दे तो तुरंत उनकी नौकरी पे बन जाती है तुरंत। हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, यहाँ की सच्चाई। ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर, वो कहाँ तक जाए। लेकिन हमारा तो आपसे निवेदन है, सारी जनताओं से, आप लोग इस आवाज़ को उठाए, इसे जन आंदोलन बनाओ अगर आपको बचना है। ये सब प्रथम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वरना मरोगे मरोगे मरोगे, निश्चित मरोगे, और बच्चे आपसे पहले मरेंगे आपके। तो सालों से जो सुरसुराहट चल रही थी, अब चिंगारी ऐसा लग रहा है कि फूट चुकी है। आंदोलन होने भी शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन होने भी शुरू हो गए, और वास्तव में क्षेत्र के कई सारे गांव के लोग और पूरे मुजफ्फरनगर के लोग प्रदूषण से त्रस्त है। ऐसे में ये आंदोलन क्या वास्तव में व्यवस्था में बदलाव कर पाओगे और क्या मुजफ्फरनगर के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल पाओगे, देखना बाकी है।